कल हम लोगों ने द लॉस्ट चाइल्ड पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड पार्ट 2 देखेंगे, उसके आगे से देखेंगे। उसके पहले कुछ मीनिंग्स हम लोग देख लेंगे। गार्लैंड का मतलब होता है माला। चीप का मतलब होता है या तो साधारण या फिर सस्ता। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। पोल का मतलब डंडा। टीयर का मतलब आंसू आना। मरमर का मतलब बड़बड़ाना। बेग्ड का मतलब मांगना। हीड मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान देके किसी चीज़ को सुनना। सीम मतलब प्रतीत होना। रिफ्यूज़ का मतलब मना करना। हीप का मतलब ढेर, जो ढेर बनाते हैं हम लोग वो। बलून का मतलब गुब्बारे। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। पजेस मतलब किसी चीज़ को रखना। फार्दर मतलब आगे। ह्यूमर का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक, मजाकिया व्यवहार। उसके बाद कोयल का मतलब क्या होता है? कुंडली। ऐसे सांप जो कुंडली मारे बैठा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग कोयल। ग्रेसफुल का मतलब बहुत शानदार। स्वान का मतलब हंस, जो तालाब में हंस, सफ़ेद सफ़ेद हंस तैरते रहते हैं उनको स्वान बोलते हैं। इनविजिबल का मतलब अदृश्य, जो दिखाई ना दे। विजिबल मतलब जो दिखाई दे। इनविजिबल का मतलब अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे। फॉरबिडन का मतलब मना करना। जब आप किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो उसके लिए शब्द है फॉरबिडन। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना। मोशन का मतलब भी आगे बढ़ना। श्रीक, श्रीक का मतलब चीखना, चिल्लाना। फ्लैश, चमचमाना। नॉक, ये नॉक है। नोक का मतलब प्रहार, मारना। एक नोक कौन सा होता है? हम लोग दरवाजे को नॉक नॉक करते हैं वो। चार्ज का मतलब मन। फ्लूट का मतलब बांसुरी। डिजी, चक्कर आ जाना। चक्कर आके जो गिर जाते हैं मतलब डिजीनेस हो रहा है मेरे को। डिजीनेस हो रहा है मतलब क्या है? सिर घूमना। इंटेंटली मतलब मग्न होके, एकदम मशगूल होके। रिट्रेटेड मतलब दोहराना, किसी चीज़ को बार बार रिसाइट करना। जर्क का मतलब झटके से। फियर्स का मतलब क्रोध। टर्बन का मतलब पगड़ी। अनटाइड का मतलब खुल जाना। टाइड का मतलब बांधना। अनटाइड मतलब खुल जाना। रेज का मतलब गुस्सा। डिफीट मतलब हरा देना। सोब्स, सिसकिया लेके, सोबिंग उसके लिए शब्द है। पेच का मतलब समूह। श्राइन मतलब मंदिर। श्राइन का होता है जहाँ पे मूर्ति होती है। श्राइन का मतलब होता है मूर्ति, तो जहाँ पे मूर्ति रखी होती है श्राइन, उसको बोलते हैं मंदिर। हेफ्टी का मतलब शक्तिशाली। सर्ज, सर्ज का मतलब उमड़ना, कई सारे लोगों का आना। मास का मतलब भीड़। हेडेड मतलब लेके आना। हेडेड मतलब लेके आना। स्वेइंग मतलब झूलते हुए, स्विंगिंग। और बोर का मतलब उठाकर ले गया। ये हमारी वोकेबलरी थी, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था फ्लावर सेलर तक कि किस तरीके से वो लड़का मेले में जाता है, पीछे रह जाता है, दुकानों को ताकता रहता है, सारी चीज़ों को देखता रहता है कि क्या उसका मन हो रहा है मिठाई वाले के वहाँ, फूल वाले के वहाँ, और उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब वो मिठाई वाले के वहाँ से आगे निकलता है, उसके बाद उसको फूल वाला मिलता है, फूल वाले के वहाँ से भी उस आगे निकलता है। उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि ये बड़े साधारण फूल हैं, हमको नहीं लेने। तो आगे एक डंडा लिए हुए एक आदमी खड़ा होता है जिसके पास क्या होते हैं? येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बलून्स होते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब ऊपर क्या है? वो गुब्बारों का इंद्रधनुष बन रहा होता है, अलग अलग कलर्स के बलून हवा में उड़ रहे होते हैं। तो उनको देख के और उसका मन क्या है? बहुत ज़्यादा उत्साह से भर जाता है और उसकी पूरी इच्छा होती है कि मुझे किसी भी हालत में ये बलून लेने हैं, मतलब ये बलून मुझे हर हाल में चाहिए। But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन उसको पता था कि उसके मम्मी पापा उसको बलून नहीं दिलाएंगे, मना कर देंगे बलून दिलाने के लिए। और क्यों मना कर देंगे? क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था, उसकी उम्र ऐसी नहीं थी कि वो बलून के साथ खेले। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो क्या करता है? आगे की तरफ चल देता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. स्नेक चार्मर, इसमें स्नेक चार्मर का मतलब क्या होता है?
सपेरा, है ना, ये वर्ड याद रखना, स्नेक चार्मर, ये वर्ड हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। कि एक सपेरा क्या कर रहा था, वहाँ पे बांसुरी बजा रहा था और उसकी एक बास्केट थी, एक टोकरी थी, उसमें सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था और वो ऐसे ऐसे डांस कर रहा था। Its head raised in a graceful bend like the neck of swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. कि जैसे ही वो बांसुरी बजाता था तो उसके अदृश्य कानों में, कान, सांप के कान दिखाई नहीं देते हमको, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि सांप क्या करता है, फील करता है कंपन, वाइब्रेशंस को, सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक है, उसको सुनाई नहीं देता, उसको क्या होता है, महसूस होता है, वाइब्रेशंस। तो जैसे उसका म्यूज़िक का वाइब्रेशन जाता है तो वो सांप क्या होता है, ऐसे 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 करके, जैसे झरना चलता है ऐसे ऐसे करके डांस करता रहता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक सच एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। उसको पता था कि घर वाले ये तीखी आवाज़ भी सुनने नहीं देंगे, बिल्कुल बेसुरी सी आवाज़ भी सुनने के लिए, बेसुरी आवाज़ वाला जो म्यूज़िक था उसको सुनने के लिए भी वो मना करेंगे, ना कहेंगे तू क्या सुनता रहता है, क्या करता रहता है ये सब। तो उसको पता था कि घर वाले क्या करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को मम्मी पापा की आदत बहुत अच्छे से पता होती है और मम्मी पापा को बच्चे की आदत बहुत अच्छे से पता होती है कि कब वो गुस्सा करेंगे, कब मना करेंगे, कब हाँ करेंगे। There was a roundabout in full swings. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. अब क्या है, राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वो मेलों में जो बड़े बड़े झूले होते हैं जिस पे लाइटें लगी होती है, वो लगा हुआ था और लोग उसमें क्या है, बैठे हुए थे, ज़ोर से चिल्ला रहे थे, घूमने की वजह से क्या है, वो बेहोशी की जैसी हालत में आ जा रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उनको उस झूले में झूलने का बहुत मज़ा आ रहा था। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चे ने क्या कहा, कम से कम मेले में इतनी दूर चला के लेके आए हो, झूले में तो बिठा दो मेरे को। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। कह रहे मम्मी पापा प्लीज़ मेरे को उस झूले में तो तुमको बिठाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of them. अब कुछ जवाब नहीं आता है तो वो सोचता है क्यों, अब की बार मना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं बोला। जब वो पीछे पलट के देखता है तो क्या देखता है, उसके मम्मी पापा वहाँ पे है ही नहीं। He turned to look on either side. Either side मतलब दोनों तरफ देखता है, इधर भी देखता है, उधर भी देखता है। They were not there. वो उसके बच्चे के पेरेंट्स, मम्मी पापा उसको दिखाई देते ही नहीं। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे की तरफ देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, कि कहीं पे भी उसके मम्मी पापा उसको दिखाई नहीं देते। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हीज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर। अचानक क्या होता है, घबरा जाता है वो, उसको पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। उसका गला क्या हो जाता है, सूख जाता है, भर जाता है। उस भरे हुए गले से, सूखे हुए गले से वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, मम्मी पापा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, रोता है, पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, घबरा जाता है। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से क्या होते हैं, आंसू निकलना चालू हो जाते हैं। हॉट एंड फायर सी हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, और उसका पूरा चेहरा क्या है, डर से भर जाता है। उसको सडनली पता नहीं चलता है, ये एहसास नहीं होता है कि हुआ क्या है एक्चुअली और अब आगे करना क्या है। कि जो चमचमाता हुआ उसका चेहरा था, जो उत्साह से भरा हुआ चेहरा था, वो अचानक से क्या होता है, डर से भर जाता है। पैनिक स्ट्राइकन, भयभीत, आतंकित। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, हिथर एंड थिथर इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेयर टू गो। इधर जाता है, उधर जाता है, इस दिशा में जाता है, उस दिशा में जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, भागता है, ढूंढता है, चिल्लाता है, रोता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मदर फादर ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। क्या होता है, मम्मी पापा, ही वेल्ड, चिल्लाता है, और उसकी जो पीले कलर की जो टर्बन पगड़ी बांध रखी थी, वो पगड़ी भी क्या हो जाती है,
छूट जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और वो क्या करता है, धूल में इधर गिर जाता है उधर गिर जाता है, रोने लगता है, कपड़े भी सारे गंदे हो जाते हैं। अब उसने अगर टर्बन पहन रखी थी, इसका मतलब वो कहाँ का होगा, विलेज का तो होगा, पर कहाँ का होगा, कौन से विलेज का होगा। राजस्थान में पहनी जाती है पगड़ी मेन मुख्यतः, ठीक है। तो राजस्थान में भी कहाँ पहनी जाती है, मारवाड़ में मुख्य रूप से पगड़ी पहनी जाती है। वहाँ पे बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग क्या है, पगड़ी पहनते हैं। और जो राजस्थानी जो परंपरा है, हमारी मारवाड़ी परंपरा है या राजपूताना परंपरा है, उस परंपरा को वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। आज भी जो जैसलमेर बाड़मेर के एरियाज़ है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी पगड़ी बांधते हैं, बड़े बच्चे भी क्या, बड़े लोग भी क्या करते हैं, पगड़ी बांधते हैं, बूढ़े भी पगड़ी बांधते हैं। अलग अलग समय की अलग अलग पगड़ी होती है। शादी के समय अलग पगड़ी पहनते हैं, कोई मर जाता है तो अलग पगड़ी पहनते हैं, किसी बच्चे का जन्म होता है तो अलग कलर की पगड़ी पहनते हैं, अलग तरीके की पगड़ी पहनते हैं। तो वो इससे पता चल रहा है कि हो ना हो, ये पूरा जो कहानी का चित्रण किया है वो राजस्थान का है। Having run to and fro in rage of running for a while, अब वो क्या है, गुस्से में इधर उधर दौड़ता है। He stood defeated, his cry suppressed into sob, कि वो क्या है, हार मान जाता है। और हार मानने के बाद क्या हो जाता है कि उसकी जो चिल्लाहट होती, थक जाता है, वो चिल्लाहट किस में बदल जाती, सोब्स। सोब्स का मतलब सिसकने में बदल जाती। इस तरीके से वो क्या होता है, सुबक सुबक के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूर पे उसको हरी घास दिखाई देती है। थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमन टॉकिंग, जहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल। लोगों की भीड़ वहाँ पे दिखाई देती है, लोगों का झुंड वहाँ पे दिखाई देता है, पीले पीले कपड़ों में लोग बात करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी तरफ वो देखता है इस आशा में कि शायद उसके मम्मी पापा उसको नज़र आ जाए, शायद उसके मम्मी पापा उसको कहीं दिखे, लेकिन उनका नामो निशान उसको कहीं दिखाई नहीं देता है। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, कि वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seem to be crowding. अब वो मंदिर की तरफ बढ़ता है जहाँ पे लोगों की भीड़ जमा हो रही होती है। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering. लोगों की भीड़ जमा होती है, एक इंच भी जगह नहीं होती, पूरा पैक होता है सब कुछ। उन लोगों के भीड़ में भी वो उनके पैरों के बीच में से भी निकलते हुए जाके देखने लगता है, और उसकी जो सोबिंग होती है वो क्या होती है, अब कंजस्टेड हो जाती, सोब्स लिंगरिंग, उसकी जो सोबिंग रहती है, सिसकना जो रहता है वो चलता रहता है। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अब क्या होता है, लोगों की भीड़ होती है, हट्टे कट्टे लोग होते हैं। मर्डरर आइज का मतलब क्या है कि कातिल भरी निगाहों से देखते रहते हैं, एक दूसरे को क्या है, धक्का देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जोस्टल का मतलब धक्का मुक्की करना, आगे बढ़ते जाते हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवर बिटवीन देयर फीट बट नो टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। अब वो लड़का क्या करता है कि इधर उधर क्या है, प्रयास करता रहता है, संघर्ष करता रहता है उसके मम्मी पापा को ढूंढने का, उन लोगों के बीच में, उन लोगों के पैरों के बीच में, क्योंकि उसकी हाइट तो छोटी थी तो लोगों के तो कहाँ तक, पैरों तक ही आता होगा। और कई बार क्या है, वो धक्का लगने की वजह से गिर भी जाता है, लेकिन फिर से वो उसको ढूंढने की उसके मम्मी पापा को कोशिश करता है। ही माइट हैव बीन ट्रेम्ड अंडर फुट, हो सकता है वो उनके पैरों के बीच में कुचल दिया जाए। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अब वो अपनी आवाज़ से, तीखी आवाज़ से भी तेज नहीं चिल्ला पाता है, क्यों, घबरा जाता है, थक जाता है, गला सूख जाता है। फादर मदर
A man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arm. अब एक आदमी क्या करता है, देख लेता है कि एक बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। भीड़ में वो बड़े प्रयास करके उस बच्चे के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसको अपनी गोद में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, क्या पूछता है, बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम्हारे मम्मी पापा कौन है। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। भीड़ को हटाता हुआ, साफ करता हुआ वो उस बच्चे से सारे बातें पूछता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउन एंड ओनली क्राइड। अब बच्चा क्या करता है, और ज़ोर से रोने लग जाता है, कुछ बोलता नहीं है, जवाब नहीं देता है और ज़ोर से रोने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मम्मी चाहिए, पप्पा चाहिए, मम्मी चाहिए, पप्पा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। वो भला आदमी उसको इधर उधर घुमाता है, चुप करने की कोशिश करता है कि बेटा किसी तरीके से बच्चा वो चुप हो जाए। विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, उसका मन बहलाने की कोशिश करता है, घोड़े पे बैठेगा बेटा, घोड़े पे बैठेगा। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द रिंग। झूले की तरफ जाते हुए भी उसको पूछता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन वो कुछ बात नहीं सुनता है और बस चिल्लाता रहता है कि मेरे को मेरे मम्मी चाहिए, मेरे को मेरे पापा चाहिए। रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। बिफोर यू रीड में पहले ही आपको क्वेश्चन दिया है कि वो सारी चीज़ों की मेले में डिमांड करता है, लेकिन जब उसको दूसरा आदमी दिलाने की कोशिश करता है तो वो क्या कर देता है, मना कर देता है। क्यों मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, उसके मम्मी पापा हो जाती है। उसके लिए न वो बलून इतने आकर्षित रहते हैं, न मिठाई इतनी आकर्षित रहती है, न वो झूला इतना आकर्षित रहता है, न माला, फूल माला आकर्षित रहती है। उसको बस अब एक ही डर रहता है कि मेरे मम्मी पापा मुझसे दूर कहीं चले गए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to swaying cobra. एक झूलता हुआ कोबरा, वहाँ पे एक सपेरा उसके सामने बांसुरी बजाते हुए उसको नचा रहा होता है, वहाँ पे उसको लेके जाते हैं। Listen to that nice music, child, he pleaded. वो आदमी उससे क्या प्रार्थना करता है, देखो बेटा कितना अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, सुनो ज़रा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो वो क्या करता है, अपने कानों में उंगली रख लेता है और उंगली रखने के बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है और ज़ोर की आवाज़ में क्या कहता है, मुझे तो मेरे मम्मी चाहिए, मुझे तो मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। अब वो आदमी कहाँ लेके जाता है, गुब्बारे वाले के पास लेके जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन इन क्वाइटन हिम। उसको लगता है कि अलग अलग रंग बिरंगे जो गुब्बारे हैं उनको जब वो देखेगा तो देखने के बाद उसका मन क्या हो जाएगा, बहल जाएगा, उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा, तो शायद वो थोड़ा शांत हो जाए। वो इतना ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, तुमको क्या अलग अलग कलर का ये बलून चाहिए क्या। ही परस्यूअली आस्क, उसको वो पूछता है शांति से। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सो। अब वो क्या करता है, अपना मुंह दूसरी तरफ हटा लेता है बलून से और सिसकने लग जाता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो मेरे पापा चाहिए, मुझे तो मेरी मम्मी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वो आदमी, भला आदमी, दयालु आदमी अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो बच्चा किसी तरीके से शांत हो जाए, खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सिंग। कहाँ लेके जाता है उसको, जहाँ पे फूल वाला फूल बेच रहा होता है। लुक, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, तुम इसकी सुगंध लोगे बेटा। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, एक काम करो, माला ले लेते अपन, माला तुम गले में पहन लेना। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। तो वो लड़का क्या कर लेता है, अपनी नाक को बास्केट से हटा लेता है, अरे मेरे को कुछ नहीं सुनना। एंड रिट्रेटेड हिज सोप, और उसका जो सिसकना है वो चलता रहता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो मम्मी चाहिए, मुझे तो पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब
किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है, हंसी मजाक में मन नहीं लगता है, वो सारी चीज़ों से मना कर देता है, तो आदमी सोचता है कि बच्चों को मिठाई तो बहुत पसंद होती है, मैं इसको मिठाई वाले के पास लेके जाता हूँ। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुमको कैसा मिठाई चाहिए, तुमको कैसी मिठाई चाहिए, वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोप, कि वो अपना चेहरा भी उस मिठाई की दुकान से हटा लेता है और क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे तो मेरी मम्मी चाहिए, मुझे तो मेरे पापा चाहिए। इस तरीके से वो बस कहता रहता है और वो बच्चा खो जाता है। ठीक है, अब हो सकता है आपके क्वेश्चन होंगे कि वो बच्चा अपने मम्मी पापा से मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बट फाइनली जो मेरा इमेजिनेशन है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, हमारी इंडियन संस्कृति है, यहाँ के लोग इतने ज़्यादा भले हैं, इतने ज़्यादा मददगार हैं, दयालु हैं, कि कुछ देर की मशक्क़त के बाद वो उस बच्चे को उसके मम्मी पापा से मिलवा देते होंगे। सब लोग भीड़ में भी सब लोग उसकी मदद करने के लिए लग जाते होंगे। उसके मम्मी पापा को भी ये एहसास होता होगा कि मेरा बच्चा खो गया है, तो वो भी अलग अलग दिशा में ढूंढ रहे होंगे, तो पूछताछ करते होंगे, तो पता चलता होगा कि हाँ एक बच्चा कोई ना कोई रो रहा होगा, तो बच्चे से थोड़ी देर के बाद मिल जाते होंगे। ये आज भी अक्सर होता है, जब कुंभ के मेले में जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं या नासिक जाते हैं या उज्जैन जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं, तो वहाँ पे कई बार अब अक्सर ये भी देखा जाता है कि बच्चों को क्या करते हैं, पिताजी जो है वो एक हाथ में अपने रस्सी बांध देते हैं और बच्चे के हाथ में भी रस्सी बांध देते हैं, ताकि वो अगर उस भीड़ में थोड़ा सा भी दूर हो तो वो क्या हो जाए, बड़ी आसानी से मिल जाए। ये मेला मैक्सिमम 500 मीटर 1 किलोमीटर के रेडियस में फैला होगा, लेकिन कुंभ का जो मेला होता है वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक के रेडियस में फैला होता है। अगर वहाँ पे आप एक बार घूम गए, बच्चा एक बार घूम गया, तो वो मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े रेडियस में पता ही नहीं चलता है कि उसको कहाँ जाना है। तो इसके लिए एक चीज़ और भी क्या की जाती है, एक चीज़ ये भी की जाती है कि जब इस तरीके से भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तो बच्चों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक तो संभालना चाहिए, दूसरा क्या करना चाहिए, उनको पहले से गाइड कर देना चाहिए कि बेटा बाय चांस तेरा हाथ छूट जाए, तू हमसे दूर हो जाए, तो तेरे को कहाँ आना है, इस बलून वाले की दुकान पे आके खड़ा हो जाना है, तेरे को यहाँ पे आके बैठ जाना है। तू हमसे दूर हो जाएगा तो हम भी तेरे को आके कहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ पे ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के साथ बच्चों के साथ पेश आएंगे, उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए, तो हम लोग इस परेशानी से आसानी से निपट सकते हैं। वरना क्या है, बच्चे मिल जाते हैं लेकिन क्या होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। और अब अभी का समय कैसा हो गया, हो सकता है कोई बच्चे को उठा के ले जाए, बच्चे को किडनैप कर ले, हो सकता है बच्चा गिर जाए, उसके ऊपर लोग चलने की वजह से क्या हो जाए, चोट आ जाए, हाथ फ्रैक्चर हो जाए, तो ये खतरा बना रहता है। तो इस खतरे से बचने के लिए इस तरीके का ध्यान हमको रखना चाहिए। ठीक है, यही बात बोलिए।